एजुकेबल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाओं को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। साथ ही कुछ क्वेश्चन और आंसर लगाएंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। पहली शाखा है मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाता है। मत्स्य को मछली कहा जाता है और मछली को कैसे खाया जाता है? पीस बनाकर। तो पीस से क्या हो जाएगा? पिसीकल्चर। तो मत्स्य पालन का अध्ययन पिसीकल्चर कहलाएगा। मछलियों का अध्ययन इक्तियोलॉजी कहलाता है। इक्तियो को इक्को से रिलेट कर दो। इक्वस मीन्स होता है जल। जल में कौन रहते हैं? मछलियाँ। तो मछलियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? इक्तियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी कहलाता है। आर्निथो को उड़ने से रिलेट कर दो। उड़ता कौन है? पक्षी। पक्षियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? आर्निथोलॉजी। कीटों का अध्ययन एंटमोलॉजी कहलाता है। एंटमो को आंट से रिलेट कर दो। आंट मीन्स होता है चींटी। तो चींटी क्या है? एक कीट। तो कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटमोलॉजी। फूलों की खेती को फ्लोरीकल्चर कहा जाता है। फूलों को इंग्लिश में फ्लावर कहा जाता है। तो फ्लावर से हो जाएगा फ्लोरी। तो फूलों की खेती हो जाएगी फ्लोरीकल्चर। सर्पों का अध्ययन आर्कियोलॉजी कहलाता है। जब सर्प काटता है तो कोई भी व्यक्ति ऑफ हो जाता है यानी मर जाता है। तो ऑफ से क्या हो जाएगा? ऑफियो। तो सर्पों का अध्ययन क्या हो जाएगा? ऑफियोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डेंड्रो को डंडा से रिलेट कर दो। डंडा किससे बनाया जाता है? पेड़ों से यानी वृक्षों से और झाड़ियों से। तो वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? डेंड्रोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। एंथो को एंथर से रिलेट कर दो। एंथर मीन्स होता है पुंकेसर। अब पुंकेसर किस में पाया जाता है? पुष्पों में। तो पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। माइको को माइक से रिलेट कर देंगे। माइको को माइक से रिलेट कर देंगे। जब दो व्यक्तियों को झगड़ा हो जाता है तो क्या कहते हैं? माइक लो बको। तो बको से हो जाएगा कबको। कबको का अध्ययन क्या हो जाएगा? माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइको को बाइक से रिलेट कर देंगे। बाइक पे हम क्या होते हैं? सवार होते हैं। तो सवार से क्या हो जाएगा? शैवाल। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाएगा? फाइकोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी कहलाता है। सारो मीन्स होता है दुख। अगर कोई छिपकली घर की सफाई करते वक्त मर जाती तो हमें क्या होता है? दुख यानी सारो। तो छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सारोलॉजी। मधुमक्खी पालन का अध्ययन एपीकल्चर कहलाता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसे मधुमक्खी का शहद पिलाया जाता है। अगर वह रोता है तो क्या कहते हैं? एलएपी यानी एपी। तो एपीकल्चर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? एपीकल्चर। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। पोमो को पाम से रिलेटेड कर देंगे। पाम मीन्स होता है हथेली। तो फलों को कहाँ रखकर खाया जाता है? हथेली पर रखकर। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी। उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। हॉर्टी को हॉर्स से रिलेटेड कर देंगे और उद्यान को गार्डन से। तो गार्डन में जब मिलने जाते हैं किसी से तो क्या हॉर्ट बन के जाते हैं? तो उद्यान विज्ञान हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाता है। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो लड़की रेशम की साड़ी पहनती है और लड़का सेहरा पहनता है। तो सेहरा से सेरी हो जाएगा और रेशम की साड़ी से रेशम पालन हो जाएगा। तो रेशम पालन का अध्ययन सेरीकल्चर कहलाएगा। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन सिल्वीकल्चर कहलाता है। पेड़ों का संवर्धन मीन्स होता है पेड़ों को बचाना। बचाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेव करना। तो सेव से हो जाएगा सिल्वी। तो काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाएगा? सिल्वीकल्चर।
अब हम ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइको को हमने बाइक से रिलेट किया था, बाइक पे हम सवार होते हैं, तो सवार को हमने शैवाल से रिलेट किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी का संबंध है। डेंड्रो को हमने डंडा से रिलेट किया था, डंडा किससे बनाया जाता है? पेड़ों से या झाड़ियों से, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों को हमने किससे रिलेट किया था? एंथर से, एंथर यानी एंथोलॉजी, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एंथोलॉजी। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। वनस्पति का संवर्धन कहाँ होता है? उद्यान में। उद्यान विज्ञान को हमने हॉर्टिकल्चर कहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों को कहाँ रख के खाते हैं? हथेली पर। हथेली को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पाम, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसकी ट्रिक नहीं बताई थी, फिर भी ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओलेरीकल्चर।